नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री का अगला चैप्टर डी और एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए क्या होता है। तो पहले आप लोग जान लीजिए ब्लॉक कितने होते हैं। आप लोग को बता चुके हैं क्लास 11 में, ठीक है। आप लोग 11 में पढ़ चुके होंगे। ब्लॉक 4 होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यस। पहले देखिए, पहला होता है यस ब्लॉक, ठीक है। दूसरा होता है पी ब्लॉक, तीसरा होता है डी ब्लॉक और चौथा होता है एफ ब्लॉक, ठीक है। इसके बारे में आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्या, अगला चैप्टर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। पहले देखिए डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। देखिए, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देख लिए कक्षक भी 4 होते हैं, आप लोग को पता होगा। एक होता है यस, एक होता है पी, एक होता है डी, एक होता है एफ, ठीक है। अब देखिए यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक। इसको लिखते हैं यस पे 2, 2 से मतलब कम भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। और पी में 6 भरते हैं, 6 से कम भर सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं। डी में 10 तक भर सकते हैं, 10 से कम भी भर सकते हैं लेकिन 10 से ज्यादा नहीं। और एफ में 14 तक भर सकते हैं, ठीक है। 4 क्या होता है आप लोग का, 4 कक्षक होता है यस, पी, डी और एफ, ठीक है। तो देखिए डी ब्लॉक पहला हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। उसमें पहले हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व। क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट जो होगा मतलब एफ ब्लॉक के तत्व। पहले डी ब्लॉक के तत्व जितना सब उसको हम देख लेंगे, मतलब सब समझ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। अब देखिए, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 to ns 1 to 2 होता है। अब देखिए, अब आप लोग जान लीजिए, जैसे हो गया स्कैडियम, ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अभी देखिए, अभी हम इसको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले देखिए आप लोग, ये आप लोग को पता होगा आप बाहु नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, ठीक है। 11 पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये 11 का टॉपिक है, आप बाहु का नियम। इससे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन को वितरित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये आप बाहु का नियम, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये जब आप लोग को आएगा तभी चैप्टर समझ में आएगा। जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आएगा उसको पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जानना जरूरी है क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाहु के नियम से कैसे होता है। तो पहले यही सीख लीजिए, उसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। देखिए, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ जाएगा 2s में, ठीक। फिर उसके बाद 2s से फिर इधर ऐसे ऐसे जाएगा। देखिए, पहले 1s में फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक। फिर 2s में भरेगा, 2s से फिर यहाँ पे 2p पे, 2p पे फिर यहाँ पे 2p पे भरेगा, फिर 3s में भरेगा, ठीक है। फिर 3s से यहाँ 3p पे, फिर 3p से फिर 4s में भरेगा, 4s से 3d में। अब 3d में बदलेगा, 4f में बदलेगा, सॉरी 3d में बदलेगा, 4p में बदलेगा, 5s में बदलेगा, फिर उसके बाद फिर 4d में जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4d में भरेगा, फिर 5f में भरेगा, फिर 6x में भरेगा, फिर 4f में भरेगा, ठीक है। फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7f में, फिर 5f में, इसी तरह भरता जाता है। देखिए इसी तरह इसका इलेक्ट्रॉन भरेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। देख रहे हैं ना आप लोग, इसी तरह इलेक्ट्रॉन इसका वितरण होता है। तो सबसे पहले देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए 1s2, ठीक है। एक यस में आप लोग बताएं, यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6, 6 से ज्यादा नहीं, डी में 10, एफ में 14, ठीक है। अब हो गया 1s2, फिर कहाँ जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे 2s2, फिर 2p पे 6, फिर 3s पे 10 हो गया, 3s पे 2, ठीक। फिर आ गया 3p पे 6, तो गिनी कितना हुआ, 6 4 10 हो गया। 3p तक हो गया 4s पे 2, 6 4 10 10 10 20, ठीक। 4s पे 2 हो गया। फिर अब आएगा 3d पे 1। अब यहाँ देखिए इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। देखिए
स्कैडियम है ना, स्कैडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21, तो इसमें हमको 21 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। तो भरने के लिए पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, देखिए कहाँ से शुरू करेंगे, 1s से, ठीक है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, देखिए भरे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2p में भर दिए, देखिए ऐसे गया ना, फिर ऐसे 2p में भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद 2p क्या गया, ये 3s में भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद भर दिए 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर उसके बाद भर दिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4s में हो गया, फिर यहाँ पे आ गया 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 10 तक भर सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि 10 ही हमेशा भरना है, 10 से कम हो सकता है, ठीक है। जितनी आवश्यकता रहेगी, कहने का मतलब जितनी आवश्यकता रहेगी उतनी हम भोजन करेंगे ना। अब हमको इसमें एक की, देखिए एक की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो एक ही लेंगे, ये नहीं कि 10 भर दें, ठीक है। जैसे हो गया, देखिए 6 6 4 10 10 10 20 21, तो ये देखिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए इसका लगाया ना, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये देखिए अंतिम वाला n-1d210, n मतलब ये है, ठीक है। और देखिए NS2 है, ठीक है। तो देखिए n की जगह पे देखिए 4 है, ठीक है। इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद देखिए n-1 मतलब 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 1 2 10 तक रहेगा, 1 से 10 के बीच में। तो 3d पे कितना इलेक्ट्रॉन आया है, 1, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे क्या, डी ब्लॉक के तत्व। देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा सीधी सी बात है, जिन तत्वों के, देखिए जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखिए अंतिम में कहां भर रहा है, किसी जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरते हैं उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ठीक है, n-1 d 1 to 10, फिर ns 1 to 2, ठीक है। मतलब देखिए हमेशा अंतिम में यहाँ पे डी रहेगा, ठीक है, तभी हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। और इसी तरह यह ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसका भी डिफिनेशन बता दे रहे हैं, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन यह कक्षक में भरते उसे हम यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग को आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। और यस ब्लॉक का इसमें नहीं दिया, यस और पी का, ठीक है। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में भरेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भर गया, तो यस ब्लॉक के तत्व बाहर आएगा, ठीक है। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरते हैं, ठीक है, उसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। अब इसी तरह इसका भी कीजिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तो ये पूरा चैप्टर समझ में नहीं आया। तो घर पे पहले ये इसको ऐसे फिगर बना लीजिए, ठीक है। फिगर बना के आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकालिए, ठीक है। अब देखिए ये 26 है ना, तो देखिए यहाँ से भरना स्टार्ट करें, 1s2 हो गया, फिर यहाँ पे जाएगा 2s2, फिर यहाँ पे 2p6, फिर 3s2 दिया ना, फिर 3p6, फिर 1s नहीं 4 सॉरी 4s2, ठीक है। अब देखिए 3d कितना हो जाएगा, 5 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में है, डी, डी में है ना, तो ये भी क्या डी ब्लॉक का तत्व है। अब इसी तरह इसका भी भर लेंगे, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 हो जाएगा। देखिए गिन लीजिए एक बार, 6 4 10 10 10 20 20 10 30, तो इसका भी अंतिम कोष देखिए किस ब्लॉक में है, किस कक्षक में, डी। ये भी क्या हो गया, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। अब देखिए आप लोग वर्ग और आवर्त क्या होता है, देखिए देखिए क्या कह रहा है, दीर्घाकार, दीर्घाकार, ठीक है, दीर्घाकार आवर्त सारणी मतलब पीरियाडिक टेबल में देखे होंगे आप लोग, पीरियाडिक टेबल पढ़े ही होंगे सब, 9 से ही है सब। पीरियाडिक टेबल में डी ब्लॉक और बी ब्लॉक को यस और पी ब्लॉक के मध्य में रखा गया है। इसमें 10 खड़े कॉलम होते हैं, 3 से लेके 12 तक। खड़े कॉलम मतलब क्या, वर्ग 3 से लेके 12 तक होता है। अब वर्ग आवर्त समझ लीजिए, देखिए पीरियाडिक टेबल आप लोग को भी दिखा रहे हैं, ठीक है। वर्ग ऐसे रहेगा, ठीक है, वर्ग कैसे रहेगा, ऐसे, आवर्त ऐसे सीधा रहता है, आवर्त, ठीक है। तो देख लीजिए वर्ग और आवर्त क्या होता है, आप लोग को दिखा दें पीरियाडिक टेबल।
देखिए यही हमारा क्या है, पीरियाडिक टेबल है, दिख रहा है आप लोग को, यही हमारा क्या पीरियाडिक टेबल है, ठीक है। अब देखिए ये जो है 3 से लेके 12 तक, ठीक है, यही वर्ग है। तो कह रहा है ये देखिए ये पहले यस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, ठीक है, ये एफ ब्लॉक इसको नीचे रखा गया, ठीक है। ये क्या कौन सा ब्लॉक है, ये यस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है। तो वही बताए हैं आप लोग को, क्या देखिए देखिए बताएं आप लोग को क्या, यस और पी के मध्य में डी ब्लॉक को रखा गया, यही हमारा इतना डी ब्लॉक का तत्व है जितनी, ये देखिए स्केडियम आप लोग का एग्जांपल बताएं, देखिए स्केडियम जिंक है, जिंक यही होगा, यहाँ जिंक हो गया, आयरन हो गया। तो देखिए यही लिखवा है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व को यस और पी ब्लॉक के मध्य रखा गया, इसमें 10 खड़े कॉलम होते हैं, मतलब ये वर्ग कितना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही मतलब आवर्त सारणी है आप लोग की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोग को, यहाँ तक कुछ करना नहीं है। पेपर में पूछ लेगा डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, बता दीजिएगा, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में बढ़ते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। या कोई एग्जाम्पल दे दिया, मान लीजिए दे दिया हाइड्रोजन, दे दिया हीलियम, हीलियम दे दिया, ठीक है, और जिंक दे दिया और ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए पूछ लिया इनमें से डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, तो कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है, नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिंक क्या है, जिंक हमारा डी ब्लॉक का तत्व है, विकल्पी में पूछ सकता है, ठीक है। आगे आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं संक्रमण तत्व क्या होता है, ठीक है। ये इतना टॉपिक समझ में आया कि नहीं, देखिए ब्लॉक 4 होते हैं, कितने होते हैं, ब्लॉक 4 होते हैं, एस पी डी एफ, ये सब 11 की चीजें हैं, ठीक है। 11 में आप लोग को पढ़ाए थे, 11 में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये सब 11 की चीजें, ठीक है। ब्लॉक 4 होते हैं एस पी डी एफ, ठीक है। यस ब्लॉक जैसे कि देखिए किसे कहते हैं, जिन तत्वों के अंतिम कोष यस ब्लॉक में बढ़ते हैं उसे यस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक हो जाएगा जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में बढ़ते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी वाला हो जाएगा जिन तत्वों के बताएं, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में बढ़ते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एफ वाला जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में बढ़ते हैं एफ ब्लॉक के तत्व कहेंगे, ठीक है। तो देखिए डी चैप्टर है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो हमको डी और एफ से मतलब है, ठीक है। यस और पी हमको नहीं पढ़ना है, चैप्टर दिया डी और एफ ब्लॉक। तो पहला हम आप लोग पढ़ाने जा रहे हैं डी ब्लॉक, ठीक है, जो बताया जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में डी कक्षक में बढ़ते हैं हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को करना आना चाहिए भाई, पहले बता दे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाओ नियम से, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको समझ में आ गया कैसे किया जाता है उसको पूरी चैप्टर समझ में आ जाएगी, हमारी गारंटी है, ठीक है। तो देखिए डी ब्लॉक के तत्व एग्जांपल देख लीजिए, स्केडियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। अंतिम को देखिए डी कक्षक में बढ़ रहा है ना, ये डी ब्लॉक का तत्व हो गया। नोट देखिए क्या है, अब यह आप लोग को पता होगा क्या, कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, यस पी डी एफ। यस में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, यस पी स्क्वायर, पी में 6, पी 6, डी में 10 और एफ में 14, ठीक है। तो 4 कक्षक भी होते हैं यस पी डी एफ, ठीक है। तो देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में, यहाँ डी है ना, डी कक्षक में बढ़ रहा है, इसलिए डी ब्लॉक का ये तत्व है। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए ये डी ब्लॉक का क्या है, 5 सा ना, 6 4 10 10 10 20 26 26 6 4 10 10 20 26 10 20 21, ठीक, 10 20 30, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। आगे आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं संक्रमण तत्व। तो देखिए संक्रमण तत्व क्या होता है, देखिए संक्रमण तत्व, देखिए जिन तत्वों के द्विकक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अब आंशिक मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है पूर्ण, एक होता है आंशिक। पूर्ण मतलब देखिए
पूर्ण मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 पूरा पूरा अगर भरा रहेगा तो एक पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर 10 में हो 1 से, ठीक है, 1 से 9 के बीच में रहेगा तो आंशिक। जब आंशिक रूप से भरे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा संक्रमण तत्व। ठीक है, जैसे देखिए जिन तत्वों के डी कक्षक आंशिक रूप से भरे, आंशिक मतलब देखिए एक इनके इलेक्ट्रॉन 1 से 9 के बीच में ही रहना चाहिए, 1 से 9 तक। ठीक है, 10 नहीं होना चाहिए, 10 हो जाएगा तो पूर्ण हो जाएगा, तो संक्रमण तत्व नहीं रहेगा। जैसे देखिए, जैसे आयरन है, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को बता ही दिए करना कैसे किया जाता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब देखिए इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन में कितना है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा, 6। तो यहाँ देखिए डी में अगर 1 से 9 तक रहेगा तो आंशिक, मतलब अगर 1 से 9 तक है तो संक्रमण तत्व है। ठीक है, अगर 10 हो गया तो संक्रमण तत्व नहीं। तो देखिए समझ में आ गया आप लोग को, जिन तत्वों के डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, ठीक है, मतलब 1 से डी भरा रहेगा 1 से 9 के बीच में, ठीक है, तो संक्रमण तत्व रहेंगे। देखिए डी में 6 है, 5 हो, 1 हो, तो संक्रमण तत्व है। ठीक है, अब देखिए क्या करा नोट करा, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हो सकते हैं। ठीक है, जितना भी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक से ही आएंगे, ठीक है, तो सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हो सकते हैं, किंतु डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात कर, जितने भी संक्रमण तत्व रहेंगे वो डी ब्लॉक के तत्व हो सकते हैं। जैसे एक संक्रमण तत्व ये देखिए अंतिम को डी ब्लॉक में भरा तो डी ब्लॉक का तत्व है, लेकिन कह रहा है किंतु डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए इसका एग्जाम्पल दिया है, ये स्कैंडियम संक्रमण तत्व है। ठीक है, जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन दोनों तो है किस ब्लॉक के तत्व, दोनों डी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, वही कह रहा है सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हो सकते हैं। ठीक है, किंतु डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण नहीं हो सकते। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए डी 1 से 10 तक है तो संक्रमण तत्व है। ठीक है, मतलब ये आंशिक रूप से भरा है। ठीक, जबकि डी 10, डी मतलब 10, ये पूर्ण रूप से भर जाएगा। ठीक है, तो संक्रमण तत्व नहीं। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ध्यान से, स्कैंडियम ऐसे तो पूछेगा स्कैंडियम संक्रमण तत्व है जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों, कारण दीजिए। ठीक है, 2 नंबर में हमेशा पूछ सकता है। ठीक है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये संक्रमण तत्व। ठीक है, पूछेगा स्कैंडियम संक्रमण तत्व है जबकि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, कारण दीजिए। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसीलिए आप लोग को बताएं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत जरूरी है। स्कैंडियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए, फिर उसी तरह जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को हम बार बार नहीं बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी, यहाँ देखिए ये पूर्ण रूप से क्या है, भरा है ना, इसलिए ये क्या है, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। जब पूर्ण भरा रहेगा तो संक्रमण तत्व नहीं रहेगा। तथा स्कैंडियम का देखिए ये पूर्ण रूप से भरा नहीं आता, स्कैंडियम संक्रमण तत्व है। दोनों अंतर समझ में आ गया होगा। देखिए ये देखिए ये पूर्ण रूप से भरा है, ये संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक, ये देखिए आंशिक रूप से भरा है। ठीक है, आंशिक मतलब क्या, बहुत कम बताया आप लोग को, 1 से 9 तक आंशिक होता है, ये 10 मतलब रहेगा। ठीक, तो ये क्या है, आंशिक रूप से भरा है, तो ये संक्रमण तत्व है, ये पूर्ण रूप से भरा है इसलिए संक्रमण तत्व नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा, ये पहला लेक्चर था। ठीक है, ऐसे ही आप लोग को अब लेक्चर रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।